और ब्यावर से बड़ी खबर, जहां महिला कांस्टेबल पर दुर्व्यवहार के आरोप, घटना के विरोध में वकील लामबंद हो गए। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के साथ बैठी थी दहेज प्रताड़ना प्रकरण की परिवादी। महिला थाने की 2 महिला कांस्टेबल के साथ कहासुनी होने के बाद विवाद हो गया। वकीलों ने कांस्टेबलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुझे बुलाया, डराया, धमकाया। जब मैं निकलने की कोशिश करी थी तो मैं वकील साहब के पास जाती हूँ तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के बिठा रहे थे। कौन? और मुझे ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे मैंने किसी का खून किया हो। और फिर मैं वकील पास के वहाँ सीट पे जाकर बैठ गई तो जो रिंकू मैडम है और वो पूनम मैडम है, मुझे वहाँ आके धमकी दे रही थी और गाली गलौज करी थी। और मेरे वकील साहब थे और 2-3 तो उनको भी गाली गलौज करी थी। आज हम सभी इन महिला पुलिस अधिकारियों के, जो महिला पुलिस थाना है, उन अधिकारियों के जो हददर्मिता है और बदतमीजी है और न्यायालय परिसर में आके जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया है, उन सब के खिलाफ ठीक है उचित से उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए हम माननीय ठीक है डिप्टी साहब के पास आए हैं कि उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें। और अगर आज उचित कार्रवाई नहीं होती है उन सब के खिलाफ तो हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां आपसी रंजिश को लेकर प्रतापगढ़ में 1 साल पहले अपने ही पड़ोसी की हत्या करने के मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। ये दिनांक 7/11/2024 की घटना है। इसमें प्रार्थी शांतिलाल ने थाना रठाजना को रिपोर्ट दी कि वह और उसका भाई कमलेश जब बाहर मजदूरी करने गए थे तो पड़ोसी मनोहर लाल का फ़ोन आता है कि तेरे पिताजी को जब मैं सवेरे उठाने गया तो उनका सिर फटा हुआ था, कान से खून आ रहे थे। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं तुरंत वहां पहुंचा और मेरे पिताजी मृत पड़े हुए थे और वहीं पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। तो घर के सामने ही आरोपी राजमल, जिसने हत्या की थी, वह खून से सना हुआ लठ लेकर उसके घर के बाहर था और उसने सभी लोगों को कहा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो तुम्हारा भी यह हश्र होगा। फिर गांव के लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते तो वो जंगल में भाग जाता है। इस प्रकार ये एक हत्या का आरोप था और जिसे थाना रठाजना के थाना अधिकारी तत्कालीन दीपक कुमार ने प्रकरण दर्ज करके FIR नंबर 128/24 में हत्या के आरोप 103 क्लॉज 1 BNS में मामला दर्ज होता है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध 22 गवाह और 27 दस्तावेज हम प्रदर्शित करवाते हैं। माननीय न्यायालय ने बहस सुन करके अभियुक्त को